क्या एक मरा हुआ इंसान वापस आ सकता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन आज से ठीक 3 दिन पहले इस गांव के शमशान घाट से जो आदमी जिंदा लौट आया, उसने महादेव का एक ऐसा खौफनाक और चमत्कारी सच बताया जिसे सुनकर डॉक्टरों के होश उड़ गए और पुलिस के तो पैर कांप उठे। अगर आपको लगता है कि आप शिव चर्चा सिर्फ समय बिताने के लिए सुनते हैं, तो इस वीडियो को अगले 4 मिनट तक बिना स्किप किए देख लीजिए, क्योंकि आज जो रहस्य खुलने वाला है उसके बाद या तो आप महादेव के परम भक्त बन जाएंगे या फिर डर के मारे आपकी आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं। कहानी के अंत में जो हुआ वह आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। शमशान का वो रहस्यमयी अजनबी गांव में रमेश नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। वह महादेव का नाम तो लेता था, लेकिन शिव चर्चा के 3 सूत्रों का पालन नहीं करता था। दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय का जाप करना, पर उसका कोई विश्वास नहीं था। वह अक्सर कहता था, काम करो, ये सब चर्चा करने से क्या होता है। एक रात रमेश के इकलौते बेटे को अचानक एक ऐसी बीमारी ने जकड़ा कि शहर के बड़े से बड़े डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। वेंटिलेटर पर पड़े बच्चे की सांसें उखड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा, अब कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। रमेश बदहवास होकर अस्पताल से बाहर भागा। रात के 12 बज रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उसे शमशान घाट के पास से झांझ और मंजीरों की आवाज सुनाई दी। वहां कुछ लोग जमीन पर बैठकर शिव चर्चा कर रहे थे। रमेश गुस्से और हताशा में वहां पहुंचा और चिल्लाया, बंद करो यह ढोंग। अगर तुम्हारा शिव सच में है तो मेरा बच्चा क्यों मर रहा है। तभी चर्चा के बीच में बैठा एक बूढ़ा अजनबी उठा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने रमेश से कहा, महादेव ढोंग से नहीं, भाव से मिलते हैं। तुम यहाँ रो रहे हो और वहाँ तुम्हारे बच्चे के सिरहाने खुद महाकाल खड़े हैं। रमेश डर गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता। बूढ़े ने एक काली पोटली से थोड़ी सी भस्म राख निकाली और रमेश के हाथ में देते हुए कहा, यह महादेव के चरणों की दया है, जाकर बच्चे के माथे पर लगा दो। लेकिन याद रखना, जैसे ही बच्चा होश में आए, तुम्हें इस शमशान में वापस आकर महादेव की चर्चा का पहला साक्षी बनना होगा। रमेश भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। जैसे ही उसने वह भस्म बच्चे के माथे पर लगाई, मशीनों की बंद होती बीप अचानक सामान्य हो गई। जो बच्चा कोमा में था उसने आंखें खोल दी और अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे वो सफेद दाढ़ी वाले बाबा बुला रहे हैं। पूरा अस्पताल हैरान था। डॉक्टर इसे मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा चमत्कार कह रहे थे। रमेश को बूढ़े अजनबी की शर्त याद आई। वह तुरंत भागता हुआ वापस उसी शमशान घाट पहुंचा। वहां शिव चर्चा अभी भी चल रही थी, लेकिन वह बूढ़ा अजनबी कहीं नहीं था। रमेश ने वहां बैठे शिव शिष्यों से पूछा, वह बाबा कहाँ गए जिन्होंने मुझे भस्म दी थी। वहां बैठे मुख्य वक्ता ने हैरान होकर कहा, कौन बाबा, यहाँ तो पिछले 3 घंटे से हम सिर्फ 5 लोग ही चर्चा कर रहे हैं, हमारे बीच कोई छठा व्यक्ति था ही नहीं। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जब उस अजनबी का हुलिया बताया तो शमशान के कोने में बनी एक जर्जर सी मूर्ति की तरफ सबका ध्यान गया। उस मूर्ति का चेहरा ठीक उसी अजनबी बूढ़े जैसा था और मूर्ति के हाथ में वही काली पोटली थी जिससे भस्म दी गई। रमेश समझ गया कि जब कोई भक्त सच्चे दिल से संकट में होता है तो गुरु रूप में महादेव खुद चल कर आते हैं। भाइयों और बहनों, इस घटना ने रमेश की आंखें खोल दी। महादेव कोई दूर आकाश में रहने वाले भगवान नहीं है, वो हमारे गुरु हैं, हमारे पिता हैं। जब आप शिव को अपना गुरु बना लेते हैं तो आपकी हर मुसीबत महादेव की मुसीबत बन जाती है। अगर इस सच्ची कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं और आप भी मानते हैं कि महादेव आज भी चमत्कार करते हैं,
तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे बिना मत जाना। इस वीडियो को अपने परिवार और अपने मित्रों साथ तुरंत शेयर करें, क्योंकि क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी टूटते हुए इंसान को महादेव की भक्ति से जोड़ दे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।